Hello to all my student. Namaste, Adab, Sat Sri Akal and Kem Cho. Welcome to my YouTube channel. Find us in the easiest way to learn the concept of physics and the place where you can realize you are not alone in the world, you are in fall in love with physics. So today we are going to capture another basic concept of physics, that is electric field. Before starting the lecture, let's recall the previous one because ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है. सो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि चैप्टर में हमने पढ़ा क्या. चैप्टर की शुरुआत हमने इंट्रोडक्शन से की थी जो कि था चार्ज. उसके बाद में हमने देखा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड वी कैन सॉल्व अनदर इम्पोर्टेंट फार्मूला दैट इज Q इज इक्वल टू NA. वी कैन ऑल्सो डिराइव्ड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन को भी देख लिया. फिर वहाँ से हमने क्या देखा, हमने देखा कूलम्ब्स लॉ को और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी देख लिया. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है. तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या. तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुनते ही माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या. जैसे कि हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या कि सपोज उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आएगी तो वो क्या होगा, खींची जाएगी. खींची जाएंगी मीन्स उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली इसी फॉर्म से मैं समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली एक इलाका है. किसका इलाका? कुत्तों का इलाका, इन द सेंस ऑफ चार्ज का इलाका. जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ में देखा गया है, बोला गया है कि भाई इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर का नहीं. तो ये सिर्फ मूवीज़ के अंदर होता है, ऐसा रियली में होता नहीं है. चलिए देखते हैं. सपोज यहाँ पर मेरा कोई चार्ज Q है और उसके थ्रू बनने वाला जो उसका इलाका है वो ऐसा कुछ है. अब यहाँ होगा क्या, अब इसके इलाके में या फिर इसके जो फील्ड लाइन्स है, सपोज ये उसका इलाका है, ये उसकी फील्ड लाइन्स है और यहाँ तक उसका पावर है. अब इसमें होगा क्या, अगर इस पावर के अंदर कोई बाहर का चार्ज आएगा, इन द सेंस चार्ज जो होगा उसको सपोज करता हूँ कि Q0 जैसा चार्ज उसकी फील्ड लाइन के अंदर आ रहा है. अब ये जो चार्ज है उसकी फील्ड लाइन के अंदर आ रहा है तो क्या होगा, अगर किसी के इलाके में कोई दूसरा शेर बनना चाहेगा तो क्या होगा, बवाल होगा. इन द सेंस क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा. सो फोर्स लगाएगा Q1 Q2 और जो Q1 जो है सपोज जो हमारा Q चार्ज है वो Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा. और फोर्स लगाएगा मतलब क्या, उसको मारेगा. मारेगा इन सेंस क्या होगा, फोर्स लगाएगा. चलिए देखते हैं फोर्स क्या लगेगा. सो इसके ऊपर जो Q0, यहाँ पर जो हमारा Q जो चार्ज है उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, बिकॉज इसके थ्रू जो होगा वो हमें फील्ड लाइन्स मिल रही है. सो Q जो है उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज. यहाँ पर जो हमारा Q0 है इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, बिकॉज इसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कौन सा इंपॉर्टेंस दिखा रही है. ओके, तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का फॉर्मूला जो होता है उसके थ्रू हम, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q. E इज इक्वल टू F/Q. इसके थ्रू अगर मैं डेफिनेशन को बताना चाहूँ तो पर यूनिट चार्ज के थ्रू मिलने वाला जो फोर्स होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डिनोट कर सकते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इक्वल टू F/Q. उसके बाद अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूँ सो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी वेक्टर क्वांटिटी. बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी क्यों, बिकॉज जो हमारा फोर्स है हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर रहा हुआ जो फोर्स है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी का है. इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमारा कैसा होगा. यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट जो होगा उसको हम डिफाइन करते हैं. सो यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और Q को हम कूलम्ब से डिनोट करते हैं. तो इसका यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम्ब. ओके, और वेक्टर फॉर्म जो होगा स्पेशली किसके थ्रू मिल रहा है, फोर्स के थ्रू मिल रहा है जो कि हमने देखा. इसलिए इसकी क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी. ओके, अब इसकी और भी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज है, अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज हो तो उसके थ्रू जो मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो कैसी होगी, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. कौन से डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी. प्लस Q चार्ज के थ्रू मिलने वाली जो फील्ड लाइन्स होगी वो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन के थ्रू मिलेगी. ओके, और एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ माइनस Q चार्ज के थ्रू जो हमारे मिलने वाली फील्ड लाइन्स होगी वो कैसी होगी, तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी. आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा. जो कि प्लस चार्ज के थ्रू मिलने वाली जो हमारी फील्ड लाइन्स होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और जो माइनस Q चार्ज के थ्रू जो मिलने वाली होगी डायरेक्शन उसको हम बोलेंगे इनवर्ड डायरेक्शन.
इनवर्ड डायरेक्शन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी बात कर ली कि जो हमारे चार्ज या जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, उसके थ्रू हमने उसका इक्वेशन भी डिनोट कर दिया, उसके बारे में हमने उसकी यूनिट की भी चर्चा कर ली और उसके यूनिट के थ्रू हमने उसकी क्वांटिटी की भी बात कर ली। ओके, अब हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मोस्ट एमपीए बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज के थ्रू किस तरीके से मिलेगा। ओके, तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्पेशली फॉर 2 मार्क्स। कई बार एनसीईआरटी एग्जाम्स के अंदर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। सपोज जो हमारा प्लस क्यू जो पॉइंट चार्ज है वो एक चार्ज है जो कि क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। क्यू नॉट जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को हम बोले कि इन दोनों के जो बीच का डायरेक्शन वो है क्या है, वो आर जितना है। ओके, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो आर जितनी है। सो हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के अंदर कि अगर मेरे पास कोई 2 चार्ज हैं और वो एक दूसरे से कुछ डायरेक्शन के थ्रू में या फिर किसी लेंस के पास में रखे गए हैं तो उनके ऊपर होगा क्या, इन द सेंस जो हमारा प्लस क्यू चार्ज जो है वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स के थ्रू क्या करेगा, उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खींचेगा या फिर रिपेल करना चाहेगा। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि जो हमारा चार्ज है वो किस तरीके से हमने लिया है। सपोज अगर प्लस क्यू चार्ज होगा और सामने भी प्लस क्यू चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और माइनस क्यू चार्ज होगा तो क्या करेगा, उसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्वॉल्व कर लेगा। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ, अब आपको लिखना किस तरीके से थियरी उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। विद द हेल्प ऑफ Coulomb's law formula we can write the formula of force। या वहाँ पर हमने क्या देखा था, Coulomb's law का जो फॉर्मूला था वो बेसिकली क्या था कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 की अगर मैं वैल्यू को रखना चाहूँ तो Q1 और Q2 की वैल्यू एज इट इज़ ऊपर के थ्रू मैं लिख सकता हूँ, दैट इज़ Q के Q नॉट बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के Q नॉट बाई आर स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला मिला, या फिर प्लस Q के थ्रू Q नॉट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स था वो हमें मिला। बट हमें तो पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जिसे हमने एफ बाई क्यू नॉट जिसे हमने फर्स्टली डिराइव कर लिया था। तो अगर यहाँ पर मैं एफ की वैल्यू को पुट करूँ तो मुझे ये फॉर्मूला कुछ डिफरेंट वे में मिलेगा। सो उसे देखते हैं कि क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ पर जो होगा वो क्यू नॉट एक दूसरे की वैल्यू को कट कर देगा। सो हमें मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो किस तरीके से मिलेगी, वो मिलेगी E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बस इतने से सिंपल चीज़ें करने के लिए हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं, और 2 मार्क्स मिलते हैं जिसकी वजह से E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ओके, अब अगर इसके थ्रू मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। और अगर मैं आर कैरेट को रिजोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या मुझे मिल जाएगा, सो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर सदिश या फिर आर कैप के थ्रू मैं इसको डिनोट कर पाऊँगा। सो इसका वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, E इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब इन आर डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो मैंने बात की वो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें जो फॉर्मूला मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं उसे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात थ्रू डिनोट करना चाहूँ तो यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा GM बाई आर स्क्वायर। ओके, वो आगे चल को आपको पढ़ने में आने वाला है 5th चैप्टर के अंदर।
हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एज इट इज़ अगर समझना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की तरीके से समझ सकता हूँ, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती है एज इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती है। ओके, तो यहाँ तक मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। थर्ड टॉपिक्स के अंदर हम मतलब डिफाइन करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट और इसके बाद मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो यहाँ पर मैं कुछ जस्ट एग्जांपल आपके थ्रू ले रहा हूँ कि सपोज अगर मेरे पास प्लस क्यू जो आवेश है, चार्ज है, और यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसे होना क्या चाहिए कि बाहर की और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होनी चाहिए और इसके लिए इनवर्ट के लिए होनी चाहिए। ओके, बट यहाँ पर अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूँ कि इन दोनों के थ्रू मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वह एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो आप किस तरीके से इसे डिफाइन कर पाओगे कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, या फिर इनके थ्रू मिलने वाला जो स्ट्रेट पॉइंट है वो किसी एक कर्व के थ्रू हमें मिले, तो उस कर्व को किस तरीके से डिफाइन कर पाओगे कि इसके थ्रू जो मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डिसीजन पे है। सो हमें क्या करना है, जब कभी भी ऐसा कर्व के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है, वहाँ पर एक टेंजेंट को ले लेना है, और जिस जगह पर जिस पोजीशन पे हम टेंजेंट को लेंगे उसी पॉइंट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस पॉइंट के थ्रू अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉन कर रहा हूँ तो उसी पॉइंट पे हमें उस टेंजेंट के थ्रू मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें उस पॉइंट पर मिलेगा। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पर वही लिखा गया है कि कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट्स ऑफ एनी पॉइंट इन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर आपके पास कोई कर्व है सपोज, और आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को नहीं डिफाइन कर सकते, तो हमें उसको इजीली डिफाइन करने के लिए क्या करना है, उसके ऊपर उस कर्व के ऊपर हमें एक टेंजेंट ले लेना है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिलेगी। ओके, फिर सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड एंड फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट्स। चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने देखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करेगा, मतलब इन द सेंस ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन में उसे बाहर निकालेगा, और जो नेगेटिव फील्ड लाइन है वो क्या करेगी, उसको कैच करेगी। ओके, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर आप फिजिक्स को इमेजिनेशन के थ्रू अपने माइंड में बिठा सकते हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, थर्ड टॉपिक देखते हैं, वो क्या है, टेंजेंट्स ऑफ इस डायरेक्शन। हमने जो फर्स्ट टॉपिक की बात की, कर्व की बात की, वहाँ पर भी हमने यही बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कर्व के थ्रू हमें ड्रॉइंग करना है तो वो किसके थ्रू मिलेगी, तो टेंजेंट के थ्रू मिलेगी, जो कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया। और थर्ड टॉपिक भी हमारा वही था, सिमिलर था एज इट इज़ वन टॉपिक के थ्रू। फोर्थ जो टॉपिक है वो क्या है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर जो प्लस चार्ज है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये प्लस जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली उसको इंटरसेक्ट की करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर उसके आउटवर्ड डायरेक्शन वो तो इनवर्ट भी हो सकता है, अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, बट ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसलिए उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिफ्थ पोर्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो क्लोज लूप नहीं बना सकते, बिकॉज आउटवर्ड डायरेक्शन में प्लस चार्ज हमें देता है और माइनस चार्ज इनवर्ट डायरेक्शन में देता है, सो वो बाहर की ओर ही देता रहेगा और माइनस जो है वो अंदर की ओर लेता रहेगा। मीन्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्लस चार्ज हमें फाइंड होती रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और माइनस चार्ज जो है वो हमें इनवर्ट डायरेक्शन में फाइन होती रहेंगी। सो वो क्या करेंगे, कभी भी आगे चल के क्लोज लूप बना नहीं पाएंगे। ओके, और सपोज इसके थ्रू हमें एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर नंबर्स के थ्रू हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर्स की फील्ड लाइंस वहाँ से निकल रही है। सो उसके लिए एक इक्वेशन है वो कि Q/ε0 के थ्रू हमें मिलता है, जो कि इक्वेशन है N1/N2 = Q1/Q2। ओके, लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है, क्या लिखा है देखते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, अगर मैं प्लस चार्ज की बात करूँ तो दोनों के दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में, सपोज
जो डायरेक्शन होगा प्लस चार्ज के दोनों लाइंस का वो इस तरीके से, सो वो क्या होगी, एक दूसरे के ऑलवेज इक्विवेलेंट होगी और एक पैरेलल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स को मैंने दिखाया गया है कि सपोज अगर आपको जो प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो आप उसको किस तरह डिफाइन करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो प्लस पॉइंट चार्ज है वहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो रही है वो निकल रही है बाहर की ओर, और माइनस जो चार्ज की फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को कैच कर रही है सारी की सारी फील्ड लाइंस को। ओके, सो अगर प्लस और माइनस के थ्रू दिखाना चाहे तो आप इस डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, और अगर दोनों के दोनों प्लस चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस चार्ज है तो वो एक दूसरे को पैरेलल दिखाएंगे, जिसकी वजह से ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर यहाँ पर ये सारी फील्ड लाइंस नहीं होती तो जो हमारे ये जो डायग्राम है उसी फॉर्म में दोनों के दोनों जो है वो हमें मिलते। ओके, तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी एक ईजीएस्ट वे में इस टॉपिक को सीख सके। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। लेट्स गो, टेक केयर, बाय बाय।